हेलो स्टूडेंट्स। कल तक अब तक हमने पढ़ा है हेलो एल्किल डाई हैलाइड। एल्किल डाई हैलाइडों के हमने सारे के सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पर क्लियर कर लिए थे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्किल डाई हैलाइडों के फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाई एल्किल डाई हैलाइड। तो हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल डाइहैलाइड। ये आज का हमारा टॉपिक है। देखो बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ ये हैलाइड्स हैं, तो जो हैलाइड्सों की होती है वही इनकी होगी, जो हैलाइडों की होती है वही इनकी होगी। इसलिए हम यहाँ पर जो जो हमने हैलाइडों की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टी हम यहाँ पढ़ेंगे। पहला कलरलेस। ये सारे के सारे कलरलेस होते हैं। दूसरा स्वीट स्मेलिंग, यानी कि इनकी सबकी स्मेल स्वीट स्मेलिंग हम इसको कहते हैं। इनकी जो ऑर्डर है वो स्वीट होता है, ऑर्डरलेस नहीं बोल सकते इनको, तो स्वीट स्मेलिंग इनको हम बोलेंगे। दूसरा ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ये इनकी जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट, वो लिक्विड होती है। मोस्टली ये लिक्विड होते हैं, तो मोस्टली लिक्विड इन स्टेट। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर ये जनरल प्रॉपर्टी बताई है। आप जब अपनी बुक से इन जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा वेरिएशन आपको मिल सकता है, लेकिन यहाँ जो बताई गई है जनरल प्रॉपर्टी, हो सकता है एक्सेप्शन भी आपको वहाँ पर कुछ और भी गिवन हो, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। कहीं पर नहीं पूछता है, केवल हमें याद रखना है। ये हैवी फ्रॉम वाटर, ये वाटर से हैवी होते हैं, तो हैवी फ्रॉम वाटर या हैवियर देन वाटर भी हम बोल सकते हैं। हैवियर देन वाटर बोल देंगे और भी अच्छा रहेगा। हैवियर देन वाटर, ये वाटर से थोड़े हैवी होते हैं। इट मीन्स हम अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा इनका ज़्यादा हो जाएगा वाटर से। अंडरस्टैंड। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी, ये वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हाईली सॉल्युबल होते हैं। तो वाटर में लेस सॉल्युबल इन वाटर, लेस सॉल्युबल इन वाटर बट स्प्रिंगली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट अब सब जानते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे बेंजीन, सचेज में लिख सकता हूं यहाँ पर, सचेज बेंजीन, अल्कोहल, CCl4, ETC, एक्सेट्रा यहाँ पर हो सकता है। तो नेक्स्ट अगला टॉपिक आती है अब केमिकल प्रॉपर्टी। अगर कोई पूछे कि वाटर सॉल्युबल ये नहीं होते, इसका रीजन बताएंगे, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। हमने पहले बताया था आपको, ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। तो अब हम पढ़ते हैं इनकी साथ के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, अगला हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई एल्किल हैलाइड या एल्काइल डाइहैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में दीज एल्काइल डाइहैलाइड, ये एल्काइल डाइहैलाइड आर शोज 3 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो दीज आर शोज, आपके पास यहाँ पर बनेगा, दीज आर शोज 3 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। दीज आर शोज 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। 3 टाइप की केमिकल रिएक्शन ये यहाँ पर शो करेंगे। 3 टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करेंगे। फर्स्ट मैं यहाँ पर कहूंगा हाइड्रोलाइसिस, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्वस मीडियम में, यानी कि एल्केलाइन मीडियम में। हाइड्रोलाइसिस इन एल्केलाइन मीडियम।
देखिए एल्केलाइन मीडियम में हाइड्रोलाइसिस, इसका एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस ही बोल सकते हैं अपन। आप सब यहाँ पर इस रिएक्शन को करवा चुके हो। एक्वस KOH आपने किया था, या एक्वस NaOH, ये सारे एल्केलाइन हैं। एक्वस AgOH एक्सेट्रा एक्सेट्रा यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है। सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड भी हमने यहाँ पर कर ली है। मैंने कहा था जो अगर आप पिछली वीडियोज आप अगर ध्यान से देखी हैं, अगर आपने पिछली क्लास मेरी ध्यान से अटेंड की है, अगर आप पिछली रिएक्शन सारी ध्यान से पढ़ चुके हैं, तो ये रिएक्शन में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम वही रिएक्शन यहाँ पर होंगी जो एल्किल मोनोहेलाइडो में हुई थी। तो सेकेंड है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, इससे भी आप अच्छी तरह जानते हो, ये आपको दूसरा नाम है इसका बीटा एलिमिनेशन, और ये भी आप ऑलरेडी करा चुके हैं। ये आपका होती है एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, यह आपके एल्कोहलिक मीडियम में KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। आप सब जानते हो KOH या NaOH। बुक में यहाँ एक रिएजेंट और मिल सकता है आपको। थर्ड, तीसरा आता है डीहेलोजिनेशन। देखिए दोनों रिएक्शनों में डिफरेंट है। यहाँ है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों रिमूव होंगी, लेकिन यहाँ पर है डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन इसका मतलब होता है ओनली हेलोजन यहाँ पर रिमूव होगी, रिमूवल ऑफ हेलोजन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, रिमूवल ऑफ हेलोजन, यानी कि यहाँ पर हेलोजन, ओनली हेलोजन बाहर निकलेगी। अंडरस्टैंड? तो ये डीहेलोजिनेशन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शनों को। तो पहला हमारा रिएक्शन का जो पॉइंट होगा, पहला है हाइड्रोलाइसिस इन एल्केलाइन मीडियम। हाइड्रोलाइसिस इन एल्केलाइन मीडियम, तो पहला मैं लिख देता हूं यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस इन एल्केलाइन मीडियम। देखिए हाइड्रोलाइसिस न्यूट्रल मीडियम में भी होता है, हाइड्रोलाइसिस एल्केलाइन मीडियम में भी होता है, हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में भी होता है, लेकिन हमें यहाँ जो हाइड्रोलाइसिस कराना है वो एल्केलाइन मीडियम में कराना है। देखिए अगर कोई KOH NaOH कोई भी बेस अगर एक्वस मीडियम में है तो ये या हाइड्रोलाइसिस एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस होगा। अगर कोई भी एसिड एक्वस मीडियम में है तो ये एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होगा। और या सिर्फ सिंपल ओनली वाटर है तो उसको अपन सिंपल हाइड्रोलाइसिस कहेंगे, न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस कहेंगे। यह हाइड्रोलाइसिस एल्केलाइन मीडियम में होगा। तो हमारे पास 3 एल्किल डाइहैलाइड थे, जेम, विसिनल और अल्फा ओमेगा। तीनों के हम यहाँ पर रिएक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइडो का हाइड्रोलाइसिस हमें करना है। वी नो वेरी वेल, हम सब जानते हैं जेम एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं और 2 हेलोजन अटैच हो जाते हैं। मैंने 2 हेलोजन Cl तो अटैच कर दी, और बिकॉज ऑफ हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस एक्वस मीडियम में हमें KOH लेना है। देखिए एक्वस मीडियम में जब KOH लेंगे तो यहाँ पर आपको 2 मोल लेने पड़ेंगे, बिकॉज एक KOH एक्वस KOH एक Cl को लेके चला जाएगा। हमने यहाँ पर पहले भी रिएक्शन कराई थी, एक्वस KOH एक्वस NaOH आ जाए तो हेलोजन को हटाकर OH लगाना है। तो यहाँ पर 2 हेलोजन है, इसलिए आपको 2 मोल एक्वस KOH के लेना है। इस बात का ध्यान रखें। तो दोनों तरफ Cl हट जाएगा और दोनों तरफ OH लग जाएगा। आपका प्रोडक्ट बनता है CH3CH OH और OH। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रहे, एक ही कार्बन पर जब दोनों OH आ जाते हैं तो ये अनस्टेबल हो जाते हैं। एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल हो जाते हैं और फौरन यहाँ पर रिएक्ट करके H2O मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात जो आपको हेडर पर लिखनी है, नोट डाल देते हैं। मैं यहाँ पर नोट डाल देता हूँ ताकि आपको याद रहे। यह आपका अनस्टेबल है। यह आपका अनस्टेबल क्यों है, यह आगे जाके क्यों चेंज हो जाएगा। यहाँ से अनस्टेबल है, यह आपका H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा। H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा CHO। ये बॉन्ड आपको उठ के यहाँ चला जाएगा, यानी कि आपके पास बन जाएगा H2O निकलने के बाद आपके पास बन जाता है CH3C डबल बॉन्ड O। ये वाला बॉन्ड यहाँ चला गया है, डबल बॉन्ड बन जाएगा और एक ऑक्सीजन आपके पास रह जाएगा। साथ में अगर देखो इस कार्बन पे एक H भी है तो ये आपके पास एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट ये बनता है बच्चों, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, ध्यान रखेंगे। दिस इज द एसिटाल्डिहाइड, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड।
एसिटाल्डिहाइड। तो नोट ध्यान रखना, 2 OH ग्रुप ऑन द सेम कार्बन एटम आर अनस्टेबल। 2 OH ग्रुप आर अनस्टेबल on the same carbon atom, on the same carbon atom, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपका नोट आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट विसिनल डाइहैलाइड की। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे विसिनल डाइहैलाइड की। बच्चों यहाँ पर 2 H लग गए और KCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर 2 KCl भी बाहर निकलेगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन इसी में हाइड्रोलाइसिस में हम करा देते हैं विसिनल की। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड क्या है, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो विसिनल हम जानते हैं नियरेस्ट कार्बन पर, यहाँ पर एक एक हेलोजन अटैच होगी, CH2, एक हेलोजन यहाँ पर है, एक हेलोजन यहाँ पर है, वही 2 एक्वस KOH। अब आप जब यहाँ पर रिएक्शन कराओगे दोनों Cl हट जाएंगी, 2 KCl बाहर निकलेंगे और 2 OH यहाँ लग जाएंगे। तो CH2, इधर भी OH, इधर भी OH। दिस इज एथाइलिन ग्लाइकोल, इसका नाम है आपका एथाइलिन ग्लाइकोल, जो हम पहले भी इसको हम पढ़ चुके हैं, एथाइलिन ग्लाइकोल। सेकेंड आपके पास थर्ड आता है हाइड्रोलाइसिस, थर्ड हाइड्रोलाइसिस आपके पास आता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइडो का हाइड्रोलाइसिस हमें कराना है। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड क्या होते हैं, फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर यहाँ पर होता है। तो देखिए CH2 3 बार CH2 लिख दे, कोई सा भी हो सकता है, जरूरी नहीं मैंने लिया जो आप लोग, फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर हेलोजन अटैच होगी। 2 एक्वस KOH आपको रिएक्शन करानी है, वही यहाँ पर दोनों तरफ OH जुड़ जाएगा और ये आपका बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा प्रोपाइलिन डाइऑल। CH2 एक OH इधर, एक OH इधर, साथ में वही 2 KCl बाहर निकलेंगे, रिमूव होंगे और आपके पास बन जाएगा प्रोपाइलिन डाइऑल, प्रोपाइलिन डाइऑल, ठीक है। इज द फिनिश। नेक्स्ट रिएक्शन आती है बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपके सामने, अगली है हेलो स्टूडेंट्स, अब सेकंड हम पढ़ते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ये रिएक्शन हम सब जानते हैं, हमने पहले पढ़ चुका है, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH या NaOH के प्रेजेंस में होती है। यानी कि ये एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक मीडियम में NaOH की प्रेजेंस में होगी। इसका रीजन मैं आपको पहले भी दे चुका हूं कि ये रिएक्शन यहाँ पर क्यों होती है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, एल्कोहलिक है, इसका मतलब KOH या NaOH के साथ कोई सा भी एल्कोहल आपको गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको एथेनॉल गिवन होगा, आपको प्रोपेनॉल गिवन हो सकता है, मोस्टली केसों में एथेनॉल गिवन होता है। तो आपको KOH प्लस एथेनॉल लिखकर दे सकता है। आपको समझ जाना है कि एल्कोहलिक मीडियम में KOH है, अंडरस्टैंड। मैंने एक रिएक्शन दी भी थी आपको सॉल्यूशन में। चलिए जेमिनल डाइहैलाइड की बात करेंगे। सबसे पहले जेमिनल डाइहैलाइडो का हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर रहे हैं। नाम से पता लग रहा है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजन और हेलोजन बाहर निकालना है। कहां से निकालना है, अल्फा बीटा पोजीशन से। अल्फा पर हेलोजन होती है, बीटा पर हाइड्रोजन होता है और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। एक बार रिएक्शन कराएंगे डबल बॉन्ड आ जाएगा, दूसरी बार दूसरा Cl निकालेंगे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। यानी कि आपकी रिएक्शन 2 बार होगी और दोनों बार दोनों हेलोजन यहाँ से निकल जाएगा और दोनों हेलोजनों के निकलने के बाद आपके पास 2 हाइड्रोजन भी साथ में निकल जाएंगे। आपके पास बन जाएगा एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज एथाइन। इसको हम एथाइन बोलेंगे। अब जब कन्वर्जन रिएक्शन में देता हूं तो मैं पूछता हूं कि
जेमिनल डाई हैलाइडो से हम एथाइन कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो हमें बच्चों ये दिमाग में देखनी है कि 2 बार उसका एल्कोहलिक केवेज के साथ रिएक्शन करवा दो, आपका एथाइन भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये कन्वर्जन रिएक्शन में काम आती है, इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझना चाहिए। इसी के साथ हमारे पास यहाँ पर 2 मोल HCl भी बाहर निकलते हैं, जो कि हम सब जानते हैं, HCl 2 मोल बाहर निकले। ये जेमिनल के लिए था। अगर मैं विसिनल की बात करूं तो विसिनल डाई हैलाइडो के लिए विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल के लिए क्या करेंगे, CH2 CH2 Cl Cl। देखो बच्चों, अगर मैं इसको अल्फा मानूं तो ये बीटा हो जाएगा एक बार, तो जब ये अल्फा है ये बीटा है, तो आपके अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन निकल जाएगी, या डबल बॉन्ड आ जाएगा। दूसरी बार अब इसको अल्फा मानेंगे और इसको बीटा मानेंगे, बिकॉज इस पर हेलोजन होगी, तो इस बार इसमें भी 2 बार रिएक्शन होगी, 2 एल्कोहलिक KOH यहाँ लेना है, वही 2 बार रिएक्शन होगी, और दोनों बार आपको रिएक्शन करके फिर यहाँ बनाना है CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 HCl, तो यहाँ भी एथाइन बनता है, ये भी आपका एथाइन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो विसिनल से भी एथाइन बने, यानी कि आपका जो सिंगल बॉन्ड था वो ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको ये बात दिमाग में रखना है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तीसरी कंडीशन है सर अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड आ जाए, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अगर अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड हो तो फिर क्या करेंगे, देखिए CH2 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 Cl Cl। आप किसको अल्फा मान रहे हो, सबसे पहले ये भी अल्फा है ये भी अल्फा है, तो सबसे पहले पहली कंडीशन में यहाँ भी 2 बार ही रिएक्शन होगी, आप सबको पता है। पहली कंडीशन में आपका अल्फा ये और बीटा ये, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। दूसरी कंडीशन में मैं इसको अल्फा डैश मान लेता हूं, तो फिर दूसरी कंडीशन में यहाँ डबल बॉन्ड आएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है, और ये दोनों यहाँ से दोनों H निकाल देंगे, तो आपके पास यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो कुछ इस तरह हो जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड C फिर डबल बॉन्ड फिर CH2, आपके पास ये ऑब्टेन हो जाएगा। यहाँ भी वही 2 HCl बाहर निकलेंगे, रिमूव होंगे, तो इस तरह यहाँ पर आपके पास डाईइन बना है, ठीक है, प्रोपेन डाईइन, ओके, प्रोप 1,2 डाईइन इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं थर्ड रिएक्शन। हमारी थर्ड रिएक्शन आती है डी हेलोजिनेशन। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, डी हेलोजिनेशन, ओनली रिमूवल ऑफ हेलोजन, ओनली रिमूवल ऑफ हेलोजन, यानी कि यहाँ पर केवल हेलोजन का रिमूव होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन स्पेशल रिएजेंट की प्रेजेंस में होगी, यानी कि ये रिएक्शन केवल हम जिंक के साथ, कोई भी मेटल के साथ शो करेंगे, ठीक है। तो मेटल यहाँ पर आपके हेलोजन को ले जाएगा, हेलोजन नेगेटिव होती है और मेटल पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ मेटल के साथ रिएक्शन होती है रियल में। तो एक्चुअल में ये रिएक्शन जो है रिएक्शन विद मेटल की तरह है। आपको याद हो एल्किल हैलाइडो की रिएक्शन, हमने रिएक्शन विद मेटल पढ़ी थी, जिंक के साथ करवाई थी रिएक्शन, और लिथियम के साथ करवाई थी, मैग्नीशियम के साथ करवाई थी, लेड और सोडियम एलॉय के साथ करवाई थी। यहाँ पर हम करेंगे रिएक्शन विद जिंक, तो याद रखेंगे यहाँ पर होगी रिएक्शन विद जिंक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए डी हेलोजिनेशन कराते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर जेमिनल हैलाइड, जेमिनल के लिए जेमिनल डाई हैलाइड, जेमिनल डाई हैलाइडो के लिए रिएक्शन होती है तो CH3 CH और इससे 2 आपके Cl अटैच हैं। आपको यहाँ 2 Zn से रिएक्शन करानी है, 2 मोल Zn से। तो जाहिर सी बात है एक Zn की वैलेंसी 2 होती है, Zn की वैलेंसी 2 होती है, तो एक Zn 2 Cl को ले जाएगा, फिर एक Zn क्या करेगा, वही फ्रैंकलिन रिएजेंट यहाँ बनेगा, तो इसलिए इसके भी आपको 2 मोल लेना है। तो ऐसा ही मैं दूसरा ले लेता हूं, एक और Cl यहाँ इसके 2 मोल आपको लेने पड़ेंगे CH3। अब क्या होगा, कैसे रिएक्शन होगी, देखिए बड़ा ही सिंपल है। ये रिएक्शन भी किसी अल्कोहलिक मीडियम में होती है, यानी कि मेथनॉल की प्रेजेंस में होती है। ये रिएक्शन भी मेथनॉल की प्रेजेंस में होगी। एक Zn 2 Cl को लेके चला जाएगा, दूसरा Zn इन दोनों को ले जाएगा, और आपकी ये दोनों बॉन्ड आपस में अटैच हो जाएंगे और डबल बॉन्ड बना देंगे। इसका मतलब आपके पास ब्यूटीन बन जाएगा, 2 ब्यूटीन। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 आपका बन जाएगा। यहां से ये एज इट इज बाहर निकल जाएगा, यानी कि आपके पास 2 मोल ZnCl2 बाहर निकलेगा, आपको याद रखना।
और आपके पास बना है 2 ब्यूटीन। ये आपको याद रखना है, मेथनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। सेम इसी टाइप की रिएक्शन हम बात करते हैं बी, विसिनल डाइहैलाइडो के लिए। विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड कैसे रिएक्शन करेगा, कैसे विसिनल डाइहैलाइडो की रिएक्शन कराएंगे? तो देखिए CH2, ये रहा आपका Cl, फिर CH2, ये रहा आपका Cl। अगर आप गौर से देखो नियरेस्ट कार्बन है, उनके ऊपर हेलोजन अटैच है। मुझे यहाँ पर केवल एक ही जिंक लेनी है, यहाँ 2 जिंक लेने की आवश्यकता नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर एक ही जिंक ZnCl2 बनाएगा सर, फिर इनका क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर आपके पास रिप्लेस हो जाएंगे, तो आपके पास डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये रिएक्शन भी मेथनॉल की प्रेजेंस में होती है। कई बच्चे दिमाग लगाते हैं, यहाँ भी 2 मोल कर देते हैं और इस रिएक्शन को साइक्लिक बना देते हैं, ये दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। लेकिन नहीं बच्चों, यहाँ पर एक ही मोल Zn के साथ रिएक्शन करेगा और ZnCl2 बनाएगा, और जब ये दोनों क्लोरीन अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर यहाँ डबल बॉन्ड बना देंगे। तो आपके पास बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में ZnCl2। ये आपके पास विसिनल में इस तरह रिएक्शन होगी। अगला C, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, इसमें कैसे रिएक्शन होगी? बच्चों इसके साथ भी केवल और केवल आपका 1 मोल ही जिंक रिएक्शन करेगा और यहाँ से साइक्लिक कंपाउंड ऑब्टेन आपको होगा। देखो कैसे, मैं अच्छी तरह लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आराम से। CH2 CH2 Cl, फिर उसके बाद CH2 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 Cl। मैंने 5 कार्बन की एक नॉन साइक्लिक चेन बनाई है, 1 2 3 4 5 कार्बन की है असाइक्लिक चेन है। फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर आपका क्लोरीन अटैच है। इसकी रिएक्शन भी मैं जिंक के साथ करा दूंगा और वही मेथनॉल की प्रेजेंस में यहाँ रिएक्शन हो जाएगी। मेथनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगी आपका फिर से। अब ये यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन बचता है और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन बचता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे, तो आपके पास 5 कार्बन की एक साइक्लिक चेन बन जाएगी, यानी कि आपके पास साइक्लोपेंटेन बन जाएगा। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ गए थे अपना अपना, दोनों क्लोरीन, वो इनसे अटैच होकर यहाँ एक बॉन्ड बना लेगा और ये 5 कार्बन की चेन, इट मीन साइक्लोपेंटेन यहाँ बन जाएगा और साथ में ZnCl2 आपका बाहर निकल जाएगा। बच्चों ये है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। तो इस तरह हमने आज पढ़ी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल डाइहैलाइड। इसके बाद बच्चों इसकी यूजेज आते हैं। आपको एल्किल हैलाइडों के यूजेज आपको खुद को, अगर आपके पास बुक्स है तो राजस्थान बोर्ड की बुक से लिख लेना है, वरना जब चैप्टर पूरा हो जाए तो आपको एक साथ, जब आपके पास बुक आ जाए, इन सब के यूजेज एक साथ कर लेने हैं। नेक्स्ट हम अगली क्लास में बताएंगे। थैंक यू।